प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे और आज का वचन आपके जीवनों में फल ला सके। मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु अपने वचन के थ्रू आप में से हर एक से बात करें। प्रियो, आपके जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती होंगी। हो सकता है इन दिनों भी आप बहुत सी चीज़ों को फेस कर रहे हो। परिवार की कोई परिस्थिति हो सकती है, किसी भी चीज़ को आप इन दिनों फेस कर रहे हो। क्वेश्चन ये है कि जब आप ऐसी परिस्थिति में पड़ते हो या कोई विपरीत परिस्थिति आपके जीवन में आती है, आपको फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? आप क्या करते हो? जैसे ही आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, आपको किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में होके गुजरना पड़ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कोई है नहीं आपके साथ, बहुत अकेले आप फील कर रहे हो। ऐसी परिस्थिति में आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? मैं उन लोगों से बात कर रही हूँ जो खुदा से प्यार करते हैं, उन लोगों से बात कर रही हूँ जो प्रार्थनाओं वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि कई बार एक प्रार्थनाओं वाला व्यक्ति भी जब ऐसी परिस्थिति में पड़ता है, उसका फेथ डगमगा जाता है। इन प्रॉब्लम्स में पड़ के कई बार व्यक्ति का वो विश्वास जो प्रभु पर है कई बार कमज़ोर पड़ने लगता है। कई बार उसे समझ नहीं आ रहा होता, प्रभु मैं इतनी दुआएं करता हूँ, प्रार्थनाएं करता हूँ, लेकिन इस परिस्थिति में मैं क्या करूँ? मैं जानती हूँ प्रियो, क्योंकि हम मनुष्य हैं और कई बार एक ऐसा समय आता है जब ऐसी परिस्थितियों में पड़कर विश्वास कमज़ोर होने लगता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, जानते हैं जो व्यक्ति हर समय खुदा की हुजूरी में रहना सीख जाता है, जो प्रभु की उपस्थिति से प्रेम करने लगता है, जो हर दिन विदाउट फेल प्रभु की उपस्थिति में बैठता है, वचन को अपनी ढाल बनाता है, उसे पढ़ता है, प्रार्थनाओं में समय बिताता है। जानते हैं ये प्रार्थनाओं में समय बिताना, ये वचन पढ़ना एक एक करके ईंट का काम करते हैं और ये आपके चारों ओर एक बाड़े की तरह कार्य करता है। आप जो डेली थोड़ा थोड़ा समय खुदा के साथ बिताते हो, आप डेली अपने कामों को दूर करके, कामों को करने के बाद आप जो प्रभु के साथ बैठते हो, जो आप संगतियों में जाते हो, आप संगति करते हो, फेलोशिप करते हो, जो आप आराधना करते हो, जो आप वचन से पढ़ते हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ ये धीरे धीरे करके एक एक करके ईंट का काम करता है और आपके जीवन के चारों ओर एक बाड़ा बन जाता है। जब आप ऐसी परिस्थिति में गिरते हो या पढ़ते हो या कोई विपरीत हालात आपके जीवन में आते हैं, आप जानते हैं एकदम से भीतर से वो विश्वास आपका मजबूत होता है। आप महसूस करते हो कि ये परिस्थिति ठीक है, लेकिन कुछ है जो मुझे भीतर से बल दे रहा है, कुछ है जिसने मुझे घेरा हुआ है, प्रभु मेरे साथ है। चाहे कैसी भी परिस्थिति, परमेश्वर मेरे साथ है। ऐसा कब होता है प्रियो? जब आप हर दिन खुदा के साथ वो खूबसूरत समय बिताते हो जो आपको बिताना चाहिए। लेकिन जो लोग जिन्होंने आज प्रार्थना करी और काफ़ी दिन का समय लिया, उनके पास समय नहीं है खुदा से बात करने का, उनके पास समय नहीं है प्रार्थना करने का, उनके पास समय नहीं है वचन पढ़ने का। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनका विश्वास है प्रभु पर, प्रार्थनाएं करते हैं सब कुछ, लेकिन जानते हैं ऐसी परिस्थिति में पढ़ के वो वीक फील करते हैं। ये बिल्कुल इसकी तरह है कि जब कोई व्यक्ति डेली अच्छी डाइट ले रहा है, अच्छा भोजन ले रहा है, वो एक्स्ट्रा चीज़ें ले रहा है, वो बादाम खा रहा है, वो दूध ले रहा है, वो अच्छी चीज़ें ले रहा है, वो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहा है। जब बीमारियां आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, कुछ भी आएगा, आप जानते हो उसकी इम्यूनिटी भीतर से स्ट्रांग रहेगी, जो फाइट करेगी उस बीमारी, उस डिजीज़ से, उसकी इम्यूनिटी फाइट करेगी। ऐसे ही आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी कैसी है कि जब प्रॉब्लम्स आती है आप वीक तो नहीं हो जाते हो, आप कमज़ोर तो नहीं हो जाते हो, आपकी बुद्धि कार्य करना बंद तो नहीं कर देती। इसका अर्थ ये है प्रियो, आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी वीक है। बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपकी स्पिरिचुअल इम्यूनिटी मजबूत है, कैसी भी तूफान आए, कैसी भी परिस्थितियां हो, आप शेक नहीं करोगे, आपका विश्वास कमज़ोर नहीं होगा। आप जानते हैं मैं एक व्यक्ति के विषय में आपको बताऊंगी और
उसको मालूम था कि जब ऐसी सर्कमस्टांस में पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति में पड़ेगा तो उसे क्या करना है। और जब वो ऐसी परिस्थिति में पड़ा, आप जानते हैं उसने जो किया, उसने उसकी उस परिस्थिति को बदल दिया। आए मेरे साथ आप निकाले दूसरा इतिहास, उसका 20वां अध्याय, उसके पहले पद से आगे हम देखेंगे। इस प्रकार लिखा है, इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई करी। यहोशापात यहूदा का राजा, इसके विरोध में, इसके देश पर आक्रमण करने के लिए कुछ राज्यों ने मिलकर चढ़ाई करी। और लिखा है, तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वो हसासोन तामार तक, जो इनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। लोगों ने बताया, यहोशापात के पास गए और कहा, यहोशापात सुन, एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, एक बड़ी सेना के साथ तुझ पर चढ़ाई करने आ रही है, कोई विपरीत परिस्थिति आ रही है। और जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ? तीसरा पद कहता है, तब यहोशापात डर गया। बहुत नेचुरल है। ओ, कोई बड़ी भीड़ तुम पर आक्रमण करने आ रही है, बहुत नेचुरल है। लिखा है, यहोशापात डर गया। प्रियो, कई बार लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, वो सबसे पहला रिएक्शन, मैंने आपसे फर्स्ट ये पूछा था, आपका रिएक्शन क्या होता है, आप कैसे रिएक्ट करते हो? लिखा है, यहोशापात डर गया। उसने सुना एक बड़ी भीड़ मुझ पर आक्रमण। आप जानते कितने लोग आ रहे थे? मूनिये, मोआबी, अम्मोनी, पावरफुल लोग उसके विरोध में आ रहे थे। लिखा है, यहोशापात डर गया। लेकिन बात यह है कि वो सिर्फ, इसके आगे आप पढ़िए, वो सिर्फ डरा नहीं रहा। इसके आगे एक बात लिखी है, लिखा है, और यहोवा की खोज में लग गया। तीसरा पद कहता है, तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया। हालेलुया, ये है वो कुंजी। वो डर गया, बट सेकेंडली उसने एकदम से क्या किया? वो यहोवा की खोज में लग गया। कई बार डर के मारे, ओ ये क्या हो गया प्रभु, मैंने इतनी प्रार्थनाएं करता हूँ, इतनी उपवास करता हूँ, उसके बाद ये जीवन में मेरी कैसी परिस्थिति आ गई है। व्यक्ति भयभीत हो जाते हैं, और क्या होता है, डर के मारे, उस भय के मारे संसार में भागने लगते हैं। उससे सलाह लेंगे, अपने मित्र के पास जाएंगे, ओ खुदा तूने क्या कर दिया, मैं तो इतनी दुआएं करता हूँ। प्रभु पे दोष लगाएंगे, खुदा पे दोष लगाएंगे, और दुनिया में दौड़ेंगे, संसार में दौड़ेंगे, कोई तो मेरी मदद करे, कोई तो मेरी सहायता करे। वचन में लिखा है, यहोशापात डर गया। लेकिन प्रियो, आप जानते हैं, डरने के बाद उसने ये नहीं किया कि अपने पड़ोसी राज्यों से मित्रता कर ले, उनके पास जाए, उनसे हेल्प मांगे, अपने देश में जाए, लोगों से डिस्कशन में जाए, अपने मंत्रियों के साथ बैठक करे। वो लिखा है, वो यहोवा की खोज में लग गया। उसे मालूम था मुझे क्या करना है, उसे मालूम था ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना है। कौन है जो मेरी दाहिने हाथ खड़ा रहता है? कौन है जिसकी ओर से मुझे सहायता मिलेगी? कौन है जो मेरी इस परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य रखता है? कौन है जो मुझे हाथ बढ़ाकर इससे बाहर निकाल देगा? यहोशापात डर गया, लेकिन लिखा है यहोवा की खोज में लग गया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आज की डेट में आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप कहाँ भाग रहे हैं? आप किसकी ओर ताक रहे हैं? लिखा है, वो यहोवा की खोज में लग गया, और आगे लिखा है, और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। पूरे यहूदा में उसने कहा, सब उपवास करेंगे, मेरे साथ सब उपवास करेंगे, हम खुदा की खोज करेंगे, हम प्रभु की आवाज़ सुनने के लिए ठहरेंगे, हम सुनेंगे खुदा क्या कहता है। जैसे मैंने कहा, वो अपने पड़ोसी राज्यों के पास नहीं गया, वो हेल्प के लिए किसी के पास नहीं गया, वो अपने देश में बड़ी बड़ी बैठकों में नहीं गया, वो रोने पीटने नहीं लगा, वो अपने मंत्रियों के साथ डिस्कशन में नहीं पड़ा। उसने कहा,
हम सब उपवास करेंगे। आम राजा क्या करता, एक आम व्यक्ति क्या करता? वो अपनी सेना को तैयार करता, उन्हें मजबूत करता, वो और तरीकों से अपने उस युद्ध की तैयारियां करता। लेकिन लिखा है यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। प्रियो, ये है जो आपको करना है, ये है जो आपकी जीवन की परिस्थिति को बदल सकता है। घबराइए नहीं, सिर्फ उस भय में पड़े नहीं रहना है। हाँ, जीवन में प्रॉब्लम आई, आप भयभीत हो गए, आप विचलित हो गए, आप घबरा गए, बट यहाँ पर गिरे नहीं रहना है। प्रॉब्लम यह है कि लोग इन चीज़ों में गिरकर, इस भय में गिरकर, इस डर में गिरकर खुदा पे दोष लगाने लगते हैं। खुदा तूने ऐसा क्यों किया, क्यों किया तूने ऐसा? मैं दुआएं करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं दान करता हूँ, मैं तेरे भवन जाता हूँ, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं वचन का प्रचार करता हूँ, उसके बाद मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम कैसे आई, क्यों आई? आप अपने समय को बर्बाद करते हो और दुष्ट जो आपके जीवन से लेने आया था वो उसे मिल जाता है। क्या लेने आता है दुष्ट आपके जीवन में? जब ऐसे सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आते हैं, आप जानते हैं शैतान आपकी लाइफ से क्या लेने आता है? आपके जीवन से वो धन्यवाद लेने आता है। जो खुदा को आप हर समय धन्य कहते हो, उस धन्यवाद को चुरा लेना चाहता है। वो आपके जीवन के आनंद को चुरा लेना चाहता है। वो नहीं चाहता आप खुश रहें, वो चाहता है आप खुदा पे दोष लगाएं, वो चाहता है आप प्रभु की निंदा करें, वो आप चाहता है आप प्रभु को धन्यवाद देना छोड़ दें, वो चाहता है आपकी प्रार्थनाओं से विश्वास हट जाए। ये चाहता है दुष्ट, आपका विश्वास आपकी प्रार्थनाओं से हट जाए। आप सोचने लगो, ओ मेरी दुआओं में वो सामर्थ नहीं है, मेरा विश्वास बड़ा कमज़ोर है, कोई मेरे लिए दुआ करे, कोई मेरे लिए प्रार्थना करे। दुष्ट ये चाहता है। आप जानते हैं अय्यूब के जीवन में, आप में से बहुतों ने अय्यूब के विषय में पढ़ा होगा और आप एक दूसरे को एग्जाम्पल देते हो अय्यूब के। बहुतों ने ये अय्यूब के विषय में प्रचार किया है, बट वो कोई स्टोरी नहीं है, वो कोई कहानी नहीं है, वो एक व्यक्ति है जिसके जीवन में बहुत कुछ आके गुजरा। और वो इसलिए गुजरा क्योंकि आज 2023 में जब हम उसके विषय में पढ़ें तो हम उससे बल प्राप्त कर सकें। और ना सिर्फ 2023 में, आने वाले युगों तक, जब तक ये पृथ्वी कायम है, जो अय्यूब के विषय में पढ़ेगा वो उससे सीखेगा। खुदा ने अय्यूब के जीवन में वो सब कुछ होने दिया ताकि बहन आप उसके जीवन से सीख सकें, भाई आप उसके जीवन से सीख सकें। अय्यूब के विषय में लिखा है, उसने कहा जिस खुदा के हाथ से हमने सुख लिया है क्या उसके हाथ से दुख ना लें? वो जो मुझे सुख देता है वो हर बार मुझे सुख देता है, मुझे ब्लेस करता है, मुझे आशीषें देता है, मैं उसे धन्यवाद देता हूँ। और आज यदि वो मुझे थोड़ा सा दुख दे रहा है तो क्या मैं उसको धन्यवाद देना छोड़ दूँ? नहीं। तब भी खुदा के आगे बैठता था। उसके मित्र उसे छोड़ के चले गए, उसके लोगों ने उसको तिरस्कार किया। वचन में लिखा है, वो कहता है जिनको मैं अपने घर में कार्य के योग्य भी ना जानता था, छोटे छोटे कार्यों के योग्य भी ना जानता था, आज वो मेरे विषय में बातें करते हैं। सबने उसे छोड़ दिया, लेकिन जानते प्रतिदिन विदाउट फेल, बिना बिना रुके खुदा के सामने घुटने टेकता था, उससे प्रार्थना करता था, उससे बात करता था। वो जो कुछ भी मन में था वो खुदा से कहता था। परिस्थितियाँ बिगड़ चुकी हैं, बच्चे ख़त्म हो चुके, दास दासियाँ ख़त्म हो चुके, घर प्रॉपर्टी सब कुछ जा चुका है, बीवी तक कह रही है, पत्नी कह रही है कि तू कब तक उस खुदा को धन्य कहेगा, अब तो उसे छोड़, देख क्या हालत हो गई है हमारे घर की। वो कहते तो कैसी मूढ़ स्त्रियों की सी बात करती है, जिसके हाथ से मैंने सुख लिया क्या उससे दुख ना लूँ? कैसा रिएक्शन होता है आपका जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं? सीखिए इन लोगों से। यहोशापात डर गया लेकिन वो डरा नहीं रहा, यहोवा की खोज में लग गया और लिखा है उसने पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार कराया। ये है जो आपको करना है। जांचिए कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्या आप खुदा की खोज में लग गए हैं, क्या आप उपवास कर रहे हैं? और देखिए उसके बाद क्या हुआ। लिखा है
यहोशापात ने सारी मंडली को एकत्रित किया और कुछ बातें जो उसने खुदा से कहीं आप पढ़ के देखिएगा। दूसरा इतिहास 20 अध्याय 5 से लेकर 11 पद तक आप देखेंगे वो परमेश्वर से कुछ बातों को कर रहा है। लेकिन इसके 12 पद में एक बात लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु तुम्हारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हालेलुया। कहता है खुदा मेरा, हमारा बस नहीं चल रहा इस बड़ी भीड़ के आगे। हमें नहीं मालूम क्या करना है, हमें नहीं मालूम। आप जानते हैं प्रॉब्लम की बात यह है, आपको बहुत कुछ मालूम है, आपको मालूम है आपको क्या करना है। बड़ा आप अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, मैं ऐसा करूँगा, मैं इसको रिश्वत दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। वो खुदा की ओर नहीं देख रहा कोई व्यक्ति। आज लोग अपने सोर्सेस पे बिलीव कर रहे हैं, अपनी अपनी कहाँ तक आपकी पहुँच है, कितना पैसा, अपने पैसे पर आपको बहुत विश्वास है, आपको अपनी सोर्सेस पे बहुत विश्वास है, आपको अपने उस मित्र पे बहुत विश्वास है जिससे आप हर बात शेयर करते हैं, आपको सब पर विश्वास है। यहोशापात कहता है, लिखा है, ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। प्रभु ये जो भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है हमारा बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। खुदा हमें नहीं मालूम, हमें क्या करना है। वो अपनी बुद्धि का सहारा नहीं ले रहा है। बड़ा खूबसूरत वचन है, नीति वचन में लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ओ बहुत टफ है ये करना, बहुत टफ। बहुत से लोग याद कर लेते हैं इस वर्ड्स को, लेकिन बहुत टफ है ये करना कि अपनी समझ का सहारा लेना आप बंद कर दो और संपूर्ण मन से आप सिर्फ खुदा पे डिपेंड हो जाओ, उस पर भरोसा करो। यहोशापात कहता है हमें नहीं मालूम प्रभु हमें क्या करना है, हम अपनी समझ का सहारा नहीं ले रहे, हमें नहीं मालूम। और लिखा है परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन आपसे इस बात को कहता है, आपकी आंखें कहाँ लगी हैं? क्या आपकी आंखें खुदा की ओर लगी हैं या आपकी आंखें संसार की ओर लगी हैं? आप प्रॉब्लम में फंसे हो, आप परिस्थिति में घिरे हुए हो, आपकी आंखें किधर लगी हैं? वचन कहता है यहोशापात की आंखें खुदा की ओर लगी थी। कहता है हमारी आंखें खुदा तेरी ओर लगी हैं। वो डर गया, वो यहोवा की खोज में लग गया, उसने उपवास का प्रचार कराया और उसने इस बात को कहा खुदा हमें नहीं मालूम क्या करना है, लेकिन हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। और खुदा को ये बात बड़ी भली लगी, परमेश्वर को ये बात बड़ी भली लगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर पहले ही ऐसा कर सकता था कि यहोशापात पे वो लोग चढ़ाई ना कर पाते, लेकिन जानते खुदा ने ऐसा होने दिया क्योंकि वो देखना चाहता था ऐसी परिस्थिति में घिर कर, जब सेना चारों ओर है, जब युद्ध छिड़ने वाला है, ऐसी परिस्थिति में यहोशापात तू क्या करेगा। लेकिन बड़ी खूबसूरत बात है, यहोशापात वो व्यक्ति जो खुदा के पीछे चलता था, जो प्रभु से प्यार करता था, लिखा है वो यहोवा की खोज में लग गया। लिखा है उसने उपवास किया और लिखा है वो कहता है हमें नहीं मालूम प्रभु हमें क्या करना है, हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। खुदा को ये बात भा गई, परमेश्वर को ये बात पसंद आई, प्रभु को ये बात अच्छी लगी कि वो ये दुनिया की ओर नहीं देख रहा, इसकी आंखें मेरी ओर लगी है, इसका मुझ पर विश्वास है, ये मेरी खोज में लग गया, ये अपनी सेना को तैयार करने नहीं गया, ये राज्य इधर उधर भटका नहीं, ये भागा नहीं, ये परेशान होकर रोने पीटने नहीं बैठ गया, लेकिन लिखा है ये इसने कहा इसकी आंखें मेरी ओर लगी हैं। प्रियो, आज इन हालातों में घिरकर आप क्या कर रहे हो, आपका रिएक्शन कैसा है, आप कैसे उन चीज़ों से डील कर रहे हो, आपकी आंखें कहाँ लगी हैं? विश्वास करिए अपने परमेश्वर पर, विश्वास करिए उसकी सामर्थ पर, अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाइए। पढ़ के देखिए आगे क्या हुआ। लिखा है 13 पद कहता है सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों, पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। कोई टाइम नहीं लिखा कितनी देर खड़े रहे, उपवास करा हुआ था, खड़े थे, बच्चों समेत खड़े थे।
पूरा घराने वो यहोवा के सामने खड़े थे। और लिखा है तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवी जो जकरिया का पुत्र बनाया का पोता मत्तन्याह के पुत्र येल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। आप जानते हैं खुदा का आत्मा इस लेवी में समाया। ये कहने लगा, भयभीत मत हो, मत डरो, युद्ध तुम्हारा नहीं किंतु परमेश्वर का है। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, मत डरो, युद्ध तुम्हारा है ही नहीं, अभी युद्ध परमेश्वर का है। प्रियो, जब आपकी आंखें खुदा की ओर लगी रहेंगी, जब आप उसकी खोज में लग जाओगे, जैसे ही प्रॉब्लम आई, जैसे ही परिवार के हालात बिगड़े, आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, आपको नहीं समझ में आ रहा आपको क्या करना है, आपकी आंखें खुदा की ओर लग जानी चाहिए, आपका विश्वास प्रभु की ओर लग जाना चाहिए। शैतान आपके मन में आकर बहुत से डाउट डालेगा, देख उसके साथ ऐसा हुआ, देख उसको ये बीमारी लगी थी, उस संसार से चला गया, देख उसके घर में अविवाह है, देख उसकी नौकरी नहीं लग रही, उसका घर नहीं बन रहा। आपकी नज़रों को दुनिया की बहुत सी चीज़ों की ओर फेरने की कोशिश करेगा, किंतु आप वचन में दृढ़ रहिए। ये वचन जो आप डेली पढ़ते हैं, इसमें जो आप मेडिटेट करते हैं, ये स्पिरिचुअल इम्यूनिटी का काम करेंगे, ये आपकी हेल्प करेंगे, ये आपको फेल नहीं होने देंगे, गिरने नहीं देंगे। आपकी आंखें खुदा की ओर लगी रहें और जानते जब आप ऐसा करेंगे, जब आप उसकी खोज में लगे रहेंगे, जब आप प्रार्थनाओं में मजबूत बने रहेंगे, परमेश्वर पे दृढ़ बने रहेंगे, आपका परमेश्वर आपके सम्मुख आकर खड़ेगा। अब विश्वास कर, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा और खुदा से कुछ भी नहीं जीत सकता। परमेश्वर यहोशापात के आगे आगे खड़ा हो गया। इधर से मूनी आ रहे, अम्मोनी आ रहे, मोआबी आ रहे हैं युद्ध करने यहोशापात की ओर। परमेश्वर यहोशापात के आगे आकर खड़ा हो गया, उसकी ढाल बनकर कहता है, तू पीछे रह, युद्ध तेरा नहीं, युद्ध मेरा है, मैं लड़ूंगा। और आप जानते हैं, आप आगे पढ़ के देखिए, उनको युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ा, उन्हें कोई युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। लिखा है, आप पढ़िए, इसका 17वां पद कहता है, दूसरा इतिहास 20 उसका 17 पद कहता है, इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना ना होगा, हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। तुम्हें युद्ध लड़ना नहीं होगा। खुदा आज आपसे इस बात को कहता है, आपको युद्ध लड़ना नहीं है। आप क्यों इतना सोच रहे हो? आप क्यों सोच रहे हो आपको इन चीज़ों से डील करना है? आपको नहीं करना। आपको जो करना है वो सिर्फ इतना कि आपकी आंखें खुदा की ओर लगी रहें। आपको करना है तो सिर्फ इतना कि आप उसकी खोज में बैठ जाओ, आप उपवास करो, आप प्रभु में दृढ़ रहो। आपका युद्ध नहीं लड़ना, लिखा है युद्ध तुम्हें नहीं लड़ना, युद्ध मेरा है। और आप आगे पढ़ के देखेंगे, उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़ा, उन्होंने सिर्फ आराधना करी, उन्होंने सिर्फ गीत गाए और चीज़ें बदल गई, परिस्थिति बदल गई। वो जो आए थे वो खुद ही मर मिटे। पढ़ के देखिएगा, आपको बड़ी सामर्थ मिलेगी इस वचन को पढ़ के। इस चैप्टर को पूरा पढ़िएगा और खुदा के अद्भुत कार्यों को देखिएगा। प्रियो, जब भी आप वचन पढ़ते हैं कोई किसी भी व्यक्ति के विषय में, इसे एज अ स्टोरी कभी मत लीजिए। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये वो घटनाएं हैं जो आज से 2000 साल पहले घटी या कुछ सालों पहले घटी है। ये रियलिटी है। बाइबल झूठी नहीं है, इसकी हर बात सच्ची है। आप जब भी इसे पढ़ते हैं, खुदा से प्रार्थना करें, खुदा ये वचन मेरे भीतर बस जाए, मेरी आत्मा में उतर जाए। जो आत्मा से भरकर इसे पढ़ते हैं मेरे प्रियो, जब भी परिस्थिति आती है, जानते हैं वचन आपको बहुत बल देगा, आपको उठाएगा, आपको हिम्मत देगा। यहोशापात जानता था मुझे क्या करना है। आप जानते हैं कि नहीं कि आपको क्या करना है? आज जो लोग निराश हैं, हताश हैं, मैं उनसे बात करना चाहती हूँ। अपनी निराशा, अपनी हताशा से बाहर निकलिए। दुष्ट यही चाहता है, शैतान यही चाहता है कि आप निराश और हताश रहे, आप खुदा पे दोष लगाते रहें।
बहुत से लोगों से मिलती हूँ जो इस प्रकार की बातें कहते हैं कि खुदा ने हमारे जीवन में ऐसा करा, हम और उनके जीवन से दिखता है प्रभु से नाराज़ हैं। वो प्रभु अच्छा करेगा तो आप प्रभु की आराधना करेंगे, और प्रभु ने कुछ थोड़ा सा आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम, आप ही के पापों के कारण कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई तो आप खुद आप पे दोष लगाएंगे। निकलिए इन सब बातों से प्रियो, ये वो बच्चों की सी बातें हैं। लेकिन जो विश्वास में परिपक्व हो जाते हैं वो कहते हैं खुदा मैं जानता हूँ कि धर्मी जन के लिए हर एक बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ आज जो कुछ घट रहा है आपकी नजरें दुष्ट चाहता है इसी पर रहे। ये जो कुछ भी इन दिनों में घट रहा है आप बस वो सोचते रहें, वो देखते रहें। परमेश्वर चाहता है आप उन बीती हुई घटनाओं को याद करें, उन गवाहियों को याद करें जो खुदा ने आपके जीवन में की। परमेश्वर चाहता आप उनके थ्रू खुदा को धन्यवाद दें। परमेश्वर चाहता आप इस चीज़ के बारे में ना सोचें जो इन दिनों में घट रहा है, आप आगे देखें। खुदा आपके लिए सब कुछ बदलने की सामर्थ रखता है, सब कुछ बदल देगा। इसीलिए प्रियो यहोशापात की तरह अपनी आंखों को खुदा की ओर लगाइए, निराशा से उठ जाइए, हताशा से उठ जाइए, प्रभु के हाथ को थाम लीजिए। युद्ध आपका नहीं परमेश्वर का है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं मेरे यीशु, मेरे प्रभु, कि सच में आपका वचन बहुत सामर्थ्य है और मैं विश्वास करती हूँ आज बहुतों के जीवन में इस वचन ने कार्य किया है। जो लोग निराशा और हताशा में हैं, आप उन निराशा और हताशा के जीवन से उन्हें बाहर निकालिए और यहोशापात की तरह वो इस बात को सीख सकें कि उन्हें क्या करना है। उन्हें तेरे हाथ को थामना है और मेरे प्रभु तेरी ओर अपनी नज़रों को लगाना है। युद्ध इनका नहीं, युद्ध तेरा है। किसी ऐसी परिस्थिति में है प्रभु जिससे ये बाहर नहीं निकल पा रहे, आज इस वचन की सामर्थ्य से ये उन परिस्थितियों से बाहर निकलने पाए। हालेलुया। हर एक बच्चे, जवान, बुजुर्ग को मैं आपके नाम से ब्लेस करती हूँ। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रियो, युद्ध आपका नहीं, युद्ध परमेश्वर का है और मैं जानती हूँ आज इस वचन ने बहुतों के जीवन से बात करी है। अपने अनुभव को आप हमसे शेयर कर सकते हैं, अपनी गवाहियाँ आप हमें बता सकते हैं और यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप स्क्रीन पे कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं या आप हमें पर्सनली कॉल करके भी प्रार्थना करवा सकते हैं। हालेलुया। आप वचनों को सुनना चाहते हैं प्रियो तो यूट्यूब पर जाइए, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ आप टाइप करिए और प्रभु अपने वचनों के थ्रू वहाँ से भी आपसे बात करेंगे। मैं विश्वास करती हूँ प्रियो किया इस प्रोग्राम के थ्रू प्रभु आपको बहुत ब्लेस कर रहे हैं और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें। ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु बहुतों को जीवन में कार्य करे हमारे द्वारा, बहुत से लोगों को अंधकार से ज्योति में लेकर आए और आपका स्वयं का जीवन भी प्रार्थनाओं का जीवन बन सके। हालेलुया। अगले सप्ताह प्रियो आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को हमारा सलाम।